वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत जौहरी जंग के बहुत करीब थे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारतीय बयानिए की नफी कर दी। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए। भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुश नहीं था, मगर अब ये मामला हल हो गया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिकी सदर ने कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन से कहता हूं कि वो जाहरियत बंद करें। ट्रंप ने कहा कि हमास को जंगबंदी मुआहिदे पर अमल करना होगा। हमास ने मुआहिदे पर अमल ना किया तो इसराइल दोबारा हमले शुरू कर सकता है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान सीज फायर का आगाज। पाक फौज के ताबड़तोड़ जवाबी रद्द-ए-अमल से खौफजदा अफगान तालिबान रजीम ने सीज फायर की दरख्वास्त की, जिसे पाकिस्तान ने कबूल कर लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अब से अगले 48 घंटों के लिए सीज फायर होगा। सीज फायर के दौरान बातचीत से मसले का मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश की जाएगी। सीज फायर जुम्मा 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक नाफिजुल अमल रहेगा। सदर मुमलिकत से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की अलग अलग मुलाकात। फील्ड मार्शल की सदर मुमलिकत को मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान कशीदगी से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत का पाक फौज की सलाहियत, जुर्रत और तैयारी पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार। वतन के दिफा पर पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौमी सलामती का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में सदर मुमलिकत को मगरबी सरहद पर जारी कशीदगी और पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा भी मौजूद। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान रजीम और फितना अल हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। अफगान तालिबान के हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जाहरियत पर पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना काबिल मज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा मिस्र के हवाले से काबीना अरकान को एतमाद में लेंगे। सीज फायर से पहले अफगान बॉर्डर पर तालिबान रजीम फोर्सेस के हमले। पाक फौज के भरपूर जवाबी रद्द-ए-अमल में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान। जहन्नुम वासिल। तालिबान और खारजी दहशतगर्दों की तादाद 200 से तजावुज़ कर गई। ISPR के मुताबिक अलल सूब 3 मकामात पर हमले नाकाम बनाए गए। चमन सेक्टर स्पिन बाल्टिक में पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान जंगजू पसपा। अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ उड़ा दिया। पाक फौज ने कुरम सेक्टर पर भी हमला नाकाम बना दिया। जवाबी हमले के दौरान अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक अमले समेत तबाह कर दिए गए। पाक फौज ने अमरीकी साख्ता असलहा भी कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान की सूबा कंधार और काबुल में खालिस्तान अफगान तालिबान और खारजीन के ठिकानों पर बमबारी। शहरी आबादी से दूर कई टारगेट्स को कामयाबी से तबाह किया गया। पाक अफगान कशीदगी पर चीन और रूस का इजहार तशवीश। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे फी लीटर कमी के बाद नई कीमत 275 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की कीमत 3 रुपये 26 पैसे फी लीटर कमी के बाद 181 रुपये 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों में कमी का इतलाक हो गया। नौ मुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने नए वज़ीर आला से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब के दौरान गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में PTI के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद रही। कारकुनों के नारों से सुहेल आफरीदी ने सूबे के 30वें वज़ीर आला के तौर पर हल्फ उठाया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर सुहेल आफरीदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया।
علی امین گنڈاپور کی 34 رکنی کابینہ تحلیل، ابتدائی 15 رکنی نئی کابینہ کا جلد اعلان متوقع۔ 9 منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کل بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آج اڈیالہ جیل جانے کا اعلان۔ پشاور ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کالعدم قرار دینے کی جے یو آئی کی درخواست مسترد کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے NA1 چترال میں ضمنی الیکشن روک دیا۔ جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار احمد عبداللطیف چترالی کی نااہلی کیس کی سماعت کی۔ وکیل نے دلائل میں کہا کہ درخواست گزار نے گرفتاری دے دی ہے۔ سزا کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان سمیت 10 ملزموں پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے 17 اکتوبر کو استغاثے کے 5 گواہ طلب کر لیے۔ پاکستان کا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز میں فاتحانہ آغاز۔ لاہور ٹیسٹ میں مہمان ٹیم کو 93 رن سے ہرا دیا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم 277 رنز ہدف کے تعاقب میں 183 رنز بنا سکی۔ شاہین آفریدی اور نعمان علی نے 4 وکٹیں حاصل کی۔ ساجد خان نے 2 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ میچ میں 10 وکٹیں لینے پر نعمان علی کو بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کرنے پر چیئرمین پی سی بی کی ٹیم کو مبارکباد۔ IMF اور پاکستان میں سٹاف لیول معاہدہ طے ہے۔ بورڈ کی منظوری کے بعد $1.2 ارب جاری کیے جائیں گے۔ IMF کے اعلامیے کے مطابق پاکستان کو EFF کے تحت $1 ارب ملیں گے۔ RSF کے تحت $20 کروڑ جاری ہوں گے۔ پاکستان نے توسیع فنڈ سہولت کا مضبوطی سے نفاذ کیا۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد پہلی بار سرپلس رہا۔ حالیہ سیلاب سے 70 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔ فصلوں اور مکانات کو شدید نقصان پہنچا۔ سیلاب سے پاکستان کی شرح نمو کم ہو کر 3.3 سے 3.6% رہنے کا امکان۔ پاکستان کا مالی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے اور پبلک فائنانس کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ ٹیکس پالیسی کو بہتر بنائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی MD IMF کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات۔ مشرق وسطی، شمالی افریقہ، افغانستان اور دیگر ممالک کے نمائندے بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ اعلامیے کے مطابق وزیر خزانہ نے شرکاء کو پاکستان کے معاشی استحکام کے حصول کی کامیاب کوششوں سے آگاہ کیا۔ IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ کی جانب سے ٹیکسوں، توانائی، ریاستی ملکیتی اداروں اور نجکاری میں اصلاحات جاری رکھنے کا عزم۔ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن اور ٹیرف پالیسی سے متعلق اقدامات سے اجاگر کیا۔ وزیر خزانہ نے معدنیات، کانکنی، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، زراعت، تیل اور گیس اور فارماسیوٹیکل سیکٹرز میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ FBR نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں تیسری بار توسیع کر دی۔ مزید 16 دن دے دیے گئے۔ FBR نوٹیفیکیشن کے مطابق اب انکم ٹیکس گوشوارے 31 اکتوبر تک جمع کرائے جا سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق اب تک 51 لاکھ افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے ہیں۔ گزشتہ سال 15 اکتوبر تک 46 لاکھ افراد نے ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے۔ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن میں 15 دن کی توسیع کی گئی تھی۔ تمام ججز کو آئینی بینچ کا جج نامزد کر دیا تو فل کورٹ کون بنائے گا؟ کمیٹی کے پاس تو صرف بینچ بنانے کا اختیار ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے دوران استفسار۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، کیا ہم خود فل کورٹ تشکیل دیں یا پھر معاملہ جوڈیشل کمیشن کو بھیجیں؟ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ آپ معاملہ چیف جسٹس کو بھیجیں۔ چیف جسٹس آئینی بینچ کے سربراہ ہوں تو فل کورٹ تشکیل دے سکتے ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے، پھر تو آپ کی دلیل ختم ہو گئی۔ جسٹس امین الدین نے ریمارکس دیے کہ تضادات پر تضادات سامنے آتے جا رہے ہیں، آپ 16 رکنی بینچ چاہتے ہیں، سماعت پیر تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سیالکوٹ انڈسٹریل اسٹیٹ کے قیام کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں 4 انڈسٹریل زونز میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی پیشکش۔
चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को देने का फैसला। भलवाल, बिहाड़ी और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़। वज़ीर आला मरियम नवाज का फैटमिक और पैटमिक में घपलों का सख्त नोटिस। बेज़ाब्तियों के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरियम नवाज की इंडस्ट्रियल स्टेट से मुतालिक पॉलिसी असर नौ जायजा लेने की हिदायत। रूल्स एंड रेगुलेशन में तरमीम की तजवीज़ पर इत्तेफाक। साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा शिकारपुर में अदा कर दी गई। आगा सिराज दुरानी कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गहरे दुख का इजहार। बिलावल भुट्टो का मरहूम के अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। कहा, मरहूम आगा सिराज दुरानी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और सियासी क़यादत का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। भारतीय इश्तियाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय फौजी क़यादत का मन घड़त प्रोपोगेंडा दोहराना इंतहाई तशवीशनाक है। ISPR का कहना है, मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपोगेंडा दोहराना शुरू कर दिया। बिहार और मगरबी बंगाल के इंतखाबात के पेश नज़र भारत इश्तियाल अंगेज प्रोपोगेंडा कर रहा है। लगता है भारतीय फौज और सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई इस्तेहकाम का मरकज मानती है। भारत अपने अवाम और पड़ोसियों के मफाद के मनाफी मुहिम जोई और बालादस्तगी की पॉलिसियों पर अड़ा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। जवाहरियत का जवाब तेज, पुख्ता और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा, जो दुश्मन की अगली नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान खलाई प्रोग्राम के नए दौर में दाखिल। मुल्क का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट SS-1 19 अक्टूबर को चीन से लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में अहम किरदार अदा करेगा। HS-1 सैटेलाइट डेटा कैबलेशन और दुरुस्त ज़राअत के जदीद सहूलियात फराहम करेगा। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट से फसलों की पैदावार में 15 से 20% तक इजाफा मुतवक्के है। सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मुआविन साबित होगी। HS-1 माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मदद देगा। ये सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग और शहरी मनसूबाबंदी में नई राहें खोलेगा।